हम्म। हाँ जी अभिषेक, आप सबको सबको गुड इवनिंग। आज के सेशन में हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है। रैपिड फायर एमसीक्यू तेजी में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप सब लोग जो है अपना अपना ऑडियो म्यूट कर लें। ऑडियो म्यूट कर लो पीयूष राज। हाँ, तो चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? जहां तक मुझे याद है, आई थिंक सब हमने 11 तक कर लिया था, राइट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 11 तक कर लिया था, तो आज हम लोग 12th शुरू करते हैं। क्या आई थिंक 12th भी हो गया था हमारा, राइट। 12th भी हो गया था, आई थिंक 13th भी हो गया था हमारा। क्या कहते हैं आप लोग, कहां तक हो गया था जी? कोई कुछ मैसेज तो छोड़ दो, टेक्स्ट तो कर दो। अरुणिमा, कल लास्ट क्लास में हमारा कहां तक हुआ था? 12 तक। चलिए ठीक है, तो 12 तक हमारा हो गया था। तो आज की क्लास हम स्नेहा, बहुत अच्छे स्नेहा, चलिए थैंक यू। तो आज हम 13 से शुरू करेंगे, नीरज चोपड़ा का नाम लेके, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने भाई हिस्ट्री क्रिएट किया है उन्होंने। पहला गोल्ड मेडल इंडिया के लिए आया है इस साल का। जेवलिन थ्रो, वेरी गुड। हाँ, भाला फेंक देहाती में। बहुत अच्छे। चलिए, तो कहानी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? साइन ऑफ 45 प्लस थीटा। थोड़ा फास्ट फास्ट कैलकुलेट करना आप लोग, ठीक है। फॉर्मूला को जल्दी से जल्दी अप्लाई करके कोशिश करो कि क्या होगा आंसर, फटाफट बनाओ। साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45। अपना अपना ऑडियो म्यूट कर लो, जो भी कहना है आप लोग को टेक्स्ट करके करना। ऑडियो अभी ऑन मत करना कोई भी, ओके। तो क्या होगा इसका आंसर? कोई बच्चा बोल रहा है फर्स्ट। स्नेहा का आंसर 0, भुजिया का आंसर 0। आई थिंक मुझे भी लगता है आंसर 0 ही होगा। तो देखते हैं, हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्या है हमारा? साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। अरुणिमा, आपका आंसर आया? विनीत 0, शौर्या आपका 1 आया है। देखते हैं, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। तो दोनों में से किसी एक को हम साइन को आइदर कॉस में या कॉस को साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? साइन ऑफ 45 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो इस पूरे कॉस को क्या हम साइन में चेंज कर सकते हैं? तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? साइन ऑफ 90 माइनस 45 माइनस थीटा, राइट। तो क्या हो जाएगा ये? साइन ऑफ 45 प्लस थीटा माइनस साइन ऑफ 90 माइनस 45 प्लस थीटा मीन्स साइन ऑफ 45 प्लस थीटा माइनस साइन ऑफ 45 प्लस थीटा। 90 माइनस 45, 45, 45, 45 प्लस थीटा। साइन 45 प्लस थीटा, साइन 45 प्लस थीटा, दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो 13 का आंसर इज सी। बहुत लोगों ने 0 लेके आए थे, बहुत लोगों का आंसर आया था 0, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ट्राई करो आप लोग जल्दी से जल्दी, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा?
बहुत लोगों ने आंसर भेजा है मुझे 1111। देखते हैं, अगर आप लोग का 13th हो गया होगा तो 14th भी आप लोग ट्राई करो, थोड़ा फास्ट ट्राई करो, बहुत सारे लोग हैं। अरुणिमा, कुणाल, पीयूष, पुष्यम, स्नेहा, सुशांत, विनीत, सोनल नहीं अभी आई है अभी तक। 15 का भी 1 होगा। ठीक है भाई, देखते हैं क्या होगा, किसका क्या होगा। 14th का सेकेंड स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, राइट। क्या है, सेकेंड स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। तो क्या कर सकते हो आप इसको, ठीक है। सेकेंड 10 डिग्री को, सेकेंड 10 डिग्री को क्या हम लोग कोसेक 80 डिग्री लिख सकते हैं? सेकेंड 10 डिग्री को क्या हम लोग कोसेक 80 डिग्री लिख सकते हैं? कैसे, बताता हूं। क्योंकि सेकेंड थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, मतलब कि सेकेंड 10 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस का 10 डिग्री, मतलब 90 माइनस 10 क्या हो जाएगा, कोसेक 80 डिग्री। तो सेकेंड 10 के जगह पे, सेकेंड 10 डिग्री के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोसेक 80 डिग्री रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कोसेक स्क्वायर 80 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। दोनों का एंगल क्या है, सेम है, 80 डिग्री 80 डिग्री। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला याद होगा आप लोग को, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। तो जिसका इसका भी 1 आया था वो क्या था, करेक्ट था। भुजिया 15th का 1, स्नेहा 1, पीयूष 1। देखते हैं, कुणाल 1। ठीक है, नेक्स्ट भी 15th भी सिमिलर क्वेश्चन है। ओके, 15th क्या है हमारा, सिमिलर क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है 15th ट्राई करो, इसका भी आंसर 1 ही होगा। 15th का भी आंसर 1 हो जाएगा, सिमिलर क्वेश्चन है। बस क्या करना है आपको, कोसेक को चेंज कर देना है। तो कोसेक को चेंज करोगे तो कोसेक इसी फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, वो हमारा सेकेंड स्क्वायर 37 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर 33 है, 33 डिग्री 33 डिग्री। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ओके, सेकेंड स्क्वायर 33 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री बिकम इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां तक हमारा हो गया। चलिए अब आप लोग 16 ट्राई करेंगे। कौन सा सवाल, कौन सा सवाल पूछो तो। 14 नंबर, ओके ठीक है। हाँ ठीक है भाई, 14 नंबर नए पेज में आ जाता हूं मैं, फ्रेश पेज में। एक मिनट जरा मैं क्वेश्चन देख लेता हूं फटाफट। 14 नंबर में क्या है क्वेश्चन भाई, सेकेंड स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। ओ सेकेंड स्क्वायर 10 डिग्री है, सॉरी। कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। आप लोग जरा ध्यान देंगे इधर, सेकेंड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू होता है tan, सॉरी, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, कोसेक 90 माइनस थीटा। ओके, सेकेंड थीटा का फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। तो सेकेंड अगर हमें 10 डिग्री निकालना है तो सेकेंड 10 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। सेकेंड 10 डिग्री बिकम इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। अब
ये क्या हो जाएगा, सेकेंड 10 डिग्री इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस 10, 90 माइनस 10 बिकम इक्वल टू 90 में से 10 गया, कितना हो जाएगा 80। तो जहां पे सेकेंड 10 होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, कोसेक 80 में रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा सेकेंड 10 डिग्री है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या हम इसको कोसेक में रिप्लेस कर दें। तो अगर आप कोसेक में रिप्लेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, COSEC कोसेक 80 डिग्री द होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। अब कोसेक 80 डिग्री द होल स्क्वायर बिकम इक्वल टू व्हाट, कोसेक स्क्वायर 80 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला याद होगा आप लोग को, नहीं याद है तो भाई बहुत दिक्कत होगी। इज इक्वल टू होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आया कुणाल, सॉरी अभिषेक। बिल्कुल कॉट को भी 10 में चेंज कर सकते हो। कुणाल 16 का आंसर 2/3, बहुत लोगों का 16 का आंसर ऑलरेडी आ चुका है। तो जिन लोगों का ये नहीं आया था 14th, अब फटाफट इसको कर लो। जिनका आ गया समझ में, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 14th हो गया, 15th भी वैसा ही है। 15th में क्या करना, आइदर टैन को या आप कोसेक को, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना। अगर टैन को चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर 57 डिग्री, और अगर सेकेंड को चेंज कोसेक को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सेकेंड स्क्वायर 33 डिग्री। तो सेकेंड स्क्वायर 33 माइनस टैन स्क्वायर 33 इज इक्वल टू 1। या तो आप ये भी कर सकते हो, कोसेक स्क्वायर 57 माइनस ये चेंज हो जाएगा किसमें, कॉट में, तो कॉट स्क्वायर 57 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो दोनों के दोनों केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। 16th, बहुत सारे लोगों ने आंसर लेके आए हैं 16th। कॉट को टैन में चेंज कर सकते हैं, हाँ भाई किसी में भी चेंज कर सकते हो पीयूष। 16 कुणाल ने कर लिया है, आप लोग भी ट्राई करो 16 करने का। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ट्राई करो। शौर्य 2/3, बहुत अच्छे, बहुत लोगों का 2/3 आ रहा है। 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेकेंड स्क्वायर 52 डिग्री टू tan स्क्वायर 30 डिग्री इंटू सेकेंड स्क्वायर 52 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 38 डिग्री डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री। जल्दी से जल्दी ट्राई करें आप लोग। अरुणिमा, निधि, गर्ल्स गैंग, स्नेहा, शिवांगी, वाह पीयूष तो कुछ ज्यादा ही रफ्तार पकड़ा हुआ है, 17 में पहुंच गया पीयूष। टू tan स्क्वायर 30 डिग्री है, राइट, सेकेंड स्क्वायर 52 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 38 डिग्री डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक मिनट आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले इसका फॉर्मूला, इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। तो कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस tan 20 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम tan 20 के जगह पे cot 70 लिख सकते हैं। tan 20 के जगह पे क्या हम cot 70 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, tan 20 के जगह पे, चलो नए पेज में मैं आ जाता हूँ, थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप लोग को, तो एक मिनट, सॉरी एक मिनट, हाँ 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री इंटू सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर 52 डिग्री, सेकेंड स्क्वायर 52 डिग्री 52 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 38 डिग्री and the whole divided by कोसेक स्क्वायर
70 माइनस tan स्क्वायर 20। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं। ये क्या है, कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री एंड ये कॉट स्क्वायर 20 डिग्री है। तो कॉट 20 के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 20, और tan 90 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 90 में से 20 tan 70, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा tan 70 डिग्री, और ये क्या था, कोसेक 70। ओह सॉरी, मैं उल्टा लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे मैं उल्टा लगता है लिख दिया हूँ क्वेश्चन को, tan था, चलिए दो जगह से tan 20 डिग्री, tan को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 70 डिग्री। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कंप्लीट जो है डिनोमिनेटर जो है इसका, ये डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या हो गया, 1। तो मोटा मोटी हमें सॉल्व क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर देते हैं न्यूमरेटर जब आप सॉल्व करने जाओगे यहाँ पे, तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 2 इंटू 1/√3 इंटू, अच्छा सेकेंड 52, ये क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो हमें इसको भी चेंज करना होगा। सेकेंड को क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक 90 माइनस 52, और इसका स्क्वायर ले लो, और इंटू साइन स्क्वायर 38 डिग्री, मतलब 2 इंटू 1/3 इंटू ये हो जाएगा हमारा कोसेक 38 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 38, और मोटा मोटी ये जो होता है ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा 2/3 इंटू 1 बिकम इक्वल टू 2/3। आंसर क्या हो जाएगा जी, 2/3। निधि आपका आंसर आया है 16 का सी, देखते हैं। पीयूष का भी आंसर आ गया है, तो ये फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट पेज में आ जा रहा हूं। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट चलता हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर 22, साइन स्क्वायर 68, 68 के जगह पे क्या लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर 22 लिख सकते हो। दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि एक ही चीज हम लोग उस समय से डिस्कस कर रहे हैं। एनीवे इसको क्या है ना कि कोर्स ने डिलीट कर दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये टाइप क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1 इसमें, और ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कॉस कॉस में है, तो ये भी हो जाएगा 1। तो 1/1 मीन्स व्हाट, 1 प्लस, इसको देखो क्या है, ये है हमारा cos 63, मतलब ये भी 63 है, ये 63 है, तो sin 27 के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, cos 63, तो ये हो जाएगा cos 63। तो sin स्क्वायर 63 क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। आंसर क्या हो जाएगा 2। निधि आपका आंसर सही था, और किसी ने लाया है क्या, सॉरी 17 का 2 आया, सही है। पीयूष ने भी आंसर 2 लाया था, तो ये समझ में आ गया। क्या करेंगे हम, पहले न्यूमरेटर को चेंज कर दिया, दोनों क्या था, साइन में था, हमने दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, साइन को कॉस में कर दो या इस वाले साइन को कॉस में कर दो। तो पहला का छोड़ दिया हमने, दूसरे वाले साइन को कॉस में कर दिया, तो साइन 68 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 22, कॉस साइन का स्क्वायर था तो कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा 22 का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर 22। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल दोनों का क्या बराबर है, बराबर एंगल होना चाहिए। अगर एंगल सेम नहीं है तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, न्यूमरेटर हमारा 1 हो गया, वैसे ही डिनोमिनेटर भी 1 हो जाएगा, तो 1/1 इज इक्वल टू 1, रिजल्ट हमारा 1। इस तरफ वैसे ही फॉर्मूला हमने यूज किया, एक साइन 63 था, दूसरा क्या था cos 63 था, ये साइन 27 हमें डिस्टर्ब कर रहा था, तो इस साइन 27 को क्या किया हमने, cos में चेंज कर दिया। तो जैसे cos में चेंज कर दोगे तो क्या होगा, cos 90 माइनस 27, 90 माइनस 27 बिकम इक्वल टू 63, तो cos 63 इंटू cos 63 बिकम इक्वल टू cos स्क्वायर 63, और ये साइन स्क्वायर 63 था, साइन स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63 बिकम इक्वल टू 1, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। फाइनल आंसर क्या हो गया 2। नेक्स्ट 18th आप लोगों ने किया क्वेश्चन, 8th आंसर विल बी 1, 8th मींस 18th, ओके, विल चेक
18th का आंसर क्या होगा? नीरज, प्रत्यूष, शौर्य, अरुणिमा। अरुणिमा आप आंसर नहीं दे रही हो, फटाफट थोड़ा सा। पीयूष, काफी काफी लोग आज एक्टिव है, मजा आ रहा है रैपिड फायर करने में। रजनीश, वाह, रजनीश भी आ गया आज। पुष्यम, निधि। चलिए मैं थोड़ा सा फास्ट 18th करा दूं। cot 90 minus theta, cot 90 minus theta is equal to what? cot 90 minus theta क्या होता है? cot 90 minus theta रिमेंबर tan थीटा, तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, क्या हो जाएगा ये tan थीटा। sin 90 minus theta is equal to 90 minus theta is equal to cos थीटा। तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया tan थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। पहले मैं इस पार्ट को पहले सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, फर्स्ट हाफ को। तो tan थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। tan थीटा को क्या हम फर्दर रिप्लेस कर सकते हैं? sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin थीटा बाई cos थीटा इंटू ऑलरेडी वन मोर cos थीटा इज देयर होल डिवाइडेड बाई sin थीटा। मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं, रिमेंबर। तो ये cos से ये cos कैंसिल, बचेगा क्या? sin थीटा बाई sin थीटा, sin थीटा बाई sin थीटा मतलब 1। तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या बन गया हमारा? 1 आ गया, जो भी रेड में है, ठीक है। दूसरा cot 45 बाई tan 45, cot 45 को क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं tan 50 डिग्री, सॉरी 40 था, मैं 45 बोल रहा था। ये क्या हो जाएगा हमारा tan 50, tan 50 बाई tan 50 इज इक्वल टू 1। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या हो गया? 1। तो 1 प्लस 1 2। ये क्या है? cos 20 डिग्री। अच्छा, इसके जगह पे क्या हम लोग ग्रीन से कर रहा हूं, इसको क्या हम cos स्क्वायर 70 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं? sin 20 डिग्री, sin स्क्वायर 20 डिग्री। तो cos स्क्वायर 20 प्लस sin स्क्वायर 20 इज इक्वल टू, तो इसका भी वैल्यू हो गया 1। तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 इज 1। आंसर क्या हो जाएगा जी? आंसर क्या होगा? बी। आ गया समझ में? tan cos व्हाट, सॉरी 19th का आंसर सी होगा। tan cos को सॉरी लिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आया क्या तुम लिख रहे हो। cot 90 minus theta, cot 90 minus theta is equal to what? Tan theta. And sin 90 minus theta is equal to what? Cos theta. So tan theta into cos theta divided by sin theta। पहले हमने फर्स्ट वाले को सॉल्व किया, सेपरेट सेपरेट सबको सॉल्व किया, तीनों एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो sin थीटा बाई cos थीटा into cos थीटा, cos cos गेट कैंसिल आउट, बचा क्या? sin थीटा बाई sin थीटा इज इक्वल टू 1। पहले वाले को सॉल्व करने पर हमें मिला आंसर 1, सेकेंड को सॉल्व करने पर आंसर मिला 1, थर्ड को सॉल्व करने पर आंसर मिला 1। तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 इज 1 ओनली, राइट। लगता है भुजिया कहाँ चला गया? भुजिया कुछ खाने चला गया क्या? निधि 19th का आंसर इज व्हाट? सी। ओके, विल चेक। शिवांगी, ट्वेंटी का आंसर 30 होगा, 20 का आंसर 30 होगा। ओके, विल सी। 19th का आंसर, ठीक है, न्यूमरेटर चेक करो। cos क्या है? 38 डिग्री। cos 38 को क्या हम देखो, फटाफट यहाँ पे देखो, cos 38 को क्या हम लिख सकते हैं? sin 52। और sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1। तो इसका कंप्लीट न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 1। sin 52 इंटू कोसेक 52 मतलब दोनों का एंगल क्या है? 52 52। तो जब एंगल सेम हो और साइन और कोसेक हो तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1। तो ये तो 1 हो गया। अब डिनोमिनेटर को देखते हैं। एक क्या है? tan 18 डिग्री, दूसरा क्या है? tan 72 डिग्री। tan tan में है 1872, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? ये tan 18 को या tan 72 को किसी एक को कॉट में चेंज कर दो। तो जब आप किसी एक को कॉट में चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये tan 18 बराबर हो जाएगा cot 90 minus 80, 90 minus 80 is equal to what? 72। tan 72 into tan 7 सॉरी cot 72 into tan 72 is what? 1। तो ये 1 हो गया। सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा? ये भी 1 हो जाएगा, ये दोनों ब्लू वाला सेक्शन। तो बचा क्या? tan 60। अब जैसे tan 60 बचा, 1 by tan 60, 1 by tan 60 मीन्स व्हाट? 1 by tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो 1 by √3। फाइनल आंसर इज व्हाट? 1 by √3।
करेक्ट निधि, आपका आंसर करेक्ट था। शिवांगी ओके, बहुत लोगों ने आंसर दिया था। अरुणिमा ओके, स्नेहा, ये किसका आंसर आप लोग वन 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 लिख रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने वन वन लिखा है, अच्छा पहले आंसर लिखा था आपने, ओके। शिवांगी, अरुणिमा 1/√3, वेरी गुड। ओके, कुणाल 20 का आंसर ए है। 20 का आंसर ए किसी और ने ही बताया था, विनीत ने बताया था आई थिंक, शायद 30। 20 का आंसर इज व्हाट ए, वेरी गुड। देखते हैं 20 शायद इजी है क्या, क्या है जी 20 में? साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3, मतलब कि साइन 2 थीटा बिकम इक्वल टू √3/2। अब साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है? साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है? ये होता है जी साइन 60 डिग्री का। आप टेबल जाके देखो, मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 60, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सही है सबका आंसर? 20 का आंसर सबका सही है। 20 का 21 का 20 होगा, अच्छा 21 का 20 होगा। कुणाल 20, 21 का सी। विनीत 22 का 20 ही होगा, ओके। पीयूष 21 का सी, ओके। बहुत सारे लोगों का ये आया है, देख लेते हैं, देख लेते हैं। 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 cos में किसका होता है? 60 का होता है वैल्यू। तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 60, मतलब 3 थीटा इज इक्वल टू 60, सो थीटा बिकम इक्वल टू 20 डिग्री। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आंसर सही लिख रहे हो आप लोग, मजा आ रहा है मुझे भी आज पढ़ाने में, क्योंकि सारे बच्चे एक्टिव हैं। जब आप लोग एक्टिव रहते हो तो यार एक एनर्जी आ जाती है। हाँ, नेक्स्ट चलिए। और वैसे हमारा मीटिंग भी डिस्कनेक्ट होने वाला है आफ्टर 9 मिनट। करेक्ट विनीत, एडवांस सर्वर। अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है भाई। हाउ इज द जोश, बहुत अच्छे। क्या है भाई हाउ इज द जोश? एक मूवी आई थी ना, क्या नाम था उसका? कारगिल, वाह। इतना मत अपडेट, इतना मत अपडेट मत हो, ओके। हाँ सही है, उड़ी। चलिए 22nd। इफ √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ओके। फटाफट जरा इसका करेंगे। क्या है जी? √3 टाइम्स tan थीटा इज इक्वल टू 3 है, मतलब इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। तो इन शॉर्ट tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3/√3, और 3/√3 क्या हो जाएगा जी? 3/√3 को अगर आप सिंप्लीफाई करने जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल होके हमारा बन जाएगा √3, मतलब कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3। और tan में √3 किसका वैल्यू होता है? अभी अभी हमने देखा था tan 60 का होता है, तो ये क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री, मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 60, सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आंसर आया था आप लोग का? विनीत और पीयूष अपडेट हो रहा है। कुणाल यस सर, सही है। तो पीयूष अगर अपडेट हो गए होगे तो फिर क्वेश्चन भी करना शुरू कर दे। शिवांगी भी बोल रहे यस सर, बहुत अच्छे, आप लोग का आंसर आया। नेक्स्ट 23, निधि, अरुणिमा 23 करके बताइए आप लोग क्या होगा आंसर, फटाफट। सुशांत राज, हम्म 23 किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? शिवांगी
23 करो आप लोग। tan x इज इक्वल टू 3 cot x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? चलिए थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। tan x इज इक्वल टू 3 cot x, किसी ने आंसर दिया है? नो सर। कुणाल ने आंसर दिया डी। कुणाल का आंसर आया है डी 15 डिग्री। और किसी का? अरुणिमा, शौर्या, विनीत, पीयूष, क्या हुआ आप लोग? पीयूष डी कैसे आया भाई? निधि आपका आंसर बी आ रहा है, ओके ठीक है, चेक करते हैं हम लोग। आई थिंक निधि का आंसर सही लग रहा है मुझे। कुणाल आंसर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ओके समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप रेगुलर नहीं हो। जो भी बच्चे रेगुलर है एक्सेप्ट निधि, वो कर रहे हैं, मतलब थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो कर रहे हैं। आई थिंक इनफ टाइम था इसके लिए। tan x इज इक्वल टू 3 टाइम्स tan x, 3 टाइम्स, सॉरी नॉट tan x। मैं फ्रेश पेज में आता हूं, ठीक है, आप लोग ध्यान देना। हमें क्या दे रखा है? tan x इज इक्वल टू 3 टाइम्स cot x दे रखा था, और क्या पूछ रहा था कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। x क्या होगा, राइट? तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? tan x इज इक्वल टू 3 इंटू कॉट को हमने पढ़ा था फर्स्ट डे में, tan x इंटू कॉट x इज इक्वल टू 1, मतलब कि cot x इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं 1 बाई tan x। तो cot को हमने रिप्लेस कर दिया क्या 1 बाई tan x। अब ये जो tan x है वो क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो tan इंटू tan इज व्हाट, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर tan x इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3। बट एक्चुअली हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होता है, तो हम लोग निगेटिव साइन क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ओनली पॉजिटिव के साथ मूव करेंगे। तो जब पॉजिटिव के साथ मूव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, tan x इज इक्वल टू √3। मतलब कि क्या है, √3 किसका होता है tan में वैल्यू 60 डिग्री का, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। वैल्यू ऑफ द tan रख के सर, बहुत अच्छे निधि, आपका भी सही है। और इन केस अगर आप लोग ने वैल्यू अगर या अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका भी आंसर बहुत अच्छा है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड उसको बोलते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। या अगर आपको सिंप्लीफाई करना चाहे, सॉल्व करना चाहे, तो वो यहाँ पे पीयूष ध्यान दो इधर। तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर आपका ये आंसर हो गया होगा तो फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? द नेक्स्ट वन इज, तो बी आंसर हुआ था इसका, x इंटू tan 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। इसमें तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, आप लोग कर लोगे। जल्दी से जल्दी करो, जल्दी से जल्दी करो। x इंटू tan 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। अगर आप चाहो तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ना मन करे तो 2-3 मेथड है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो। एक होगा सर, मतलब 1 होगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं, देखते हैं पीयूष राज। अरुणिमा, विनीत, प्रत्यूष। प्रत्यूष थोड़ा स्लो हो गया बेचारा का, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए 1 होगा, ओके। शिवांगी का हाफ आ रहा है, देखते हैं शिवांगी क्या होगा आंसर। अरुणिमा, शौर्या, कुणाल, ओके। मैं क्या कर रहा हूं, देखो आप लोग ध्यान देना यहाँ पे।
मैं थोड़ा फॉर्मूला इसका यूज कर देता हूँ। कॉट 60 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं, कॉस 60 डिवाइडेड बाई साइन 60। कॉस 60 बाई साइन 60 मतलब कि ये साइन 60 से ये साइन 60 कैंसिल आउट, ये क्या है हमारा कॉस 60 से ये कॉस 60 कैंसिल आउट। तो फाइनली क्या होगा हमारा एक्स tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, और tan 45 क्या होता है 1 होता है। मोटा मोटी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा जी 1। शिवांगी हाफ नहीं होगा, आंसर 1 होगा। समझ में आया, नहीं आया मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने क्या किया, इस कॉट को, क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। डे 1 हमने डिस्कस किया था, आइडेंटिटी से पहले भी डिस्कस किया था। कॉस कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, कॉट सीओटी कॉट, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। हमारे पास क्या है कॉट 60 डिग्री है, तो कॉट 60 डिग्री को क्या किया हमने, कॉस 60 डिवाइडेड बाई साइन 60 में लिख दिया। अब जैसे ही लिख दिया तो ये साइन और ये साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये कॉस है इक्वल टू के क्या है, दोनों साइड है, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गया, तो मतलब क्या हो गया, ये 1 हो गया, और ये tan 45 भी 1 होता है, तो x इंटू एनीथिंग इज व्हाट, x इंटू 1 इज व्हाट 1 ओनली। ओके, लेट अस कंटिन्यू। चलिए, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अरुणिमा, कुणाल, पीयूष, सोनल, विनीत, सुशांत। तो हम लोगों ने अभी कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया था, 24th वन। तो 24th हमारा हो गया, तो नेक्स्ट 25। 25 का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा फटाफट। 26 का 3 होगा, अच्छा अभी 25 तो कर लेने दो भाई साहब। विनीत 1/2, ठीक है, देखते हैं विनीत। tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू x इंटू साइन 45 इंटू कॉस 45। आप लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो डायरेक्ट। जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जाओगे तो tan 45 क्या होता है 1, क्या जी, माइनस हाफ। ओके ओके ओके, कुछ लोग का हाफ आया, कुछ लोग का माइनस हाफ आया। निधि आपका क्या है, अरुणिमा, अरुणिमा आपका क्या है आंसर, शौर्या। tan 45 इज व्हाट 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। cos 30 क्या होता है √3/2, मतलब √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू साइन 45 इज 1/√2 एंड cos 45 इज ऑल्सो 1/√2। तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3/2 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1/2। 1 माइनस 3/2 मतलब कि एलसीएम इज व्हाट 2, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू x/2, 2 माइनस 3 इज व्हाट माइनस 1/2 इज इक्वल टू x/2, 2 2 कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू -1। -1 तो है ही नहीं, ओ सॉरी सॉरी, ये 4 हो जाएगा ना, वेट 1 मिनट, ये तो 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये भी 4 हो जाएगा, तो ये 1/4, तो ये 2 टाइम्स, तो 2x इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू -1/2।
आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू -1/2। 1 नो -1/2 निधि, नॉट +1/2, इट्स अ -1/2। कुणाल आपका आंसर सही था। समझ में आ गया होगा आपका। tan 45 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। cos 30 होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इज व्हाट 3, 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, तो 1 - 3/4 हमारा हो गया LHS। RHS में क्या है x इंटू साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2, cos 45 इज 1/√2, तो 1/√2 इंटू 1/√2 इज व्हाट 1 का स्क्वायर इज व्हाट 1, √2 का स्क्वायर इज व्हाट 2, मतलब x इंटू 1/2, x इंटू 1/2 इज व्हाट x/2। इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा, अच्छा एक मिनट निधि आपका आंसर सही था। जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट, मैं ही गलत था। 4 - 3 इज व्हाट 1, 4 - 3 इज व्हाट 1, 1/4, 1/4 इज इक्वल टू व्हाट x/2। ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1/2। जिसका इसका आंसर आया था आपका, हाँ 4 - 3, बहुत अच्छे विनीत, हाँ करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2, बहुत अच्छे। एक्चुअली मैं पहले वाला निगेटिव मेरे दिमाग में चल रहा था, तो इसलिए वो रह गया निगेटिव साथ में पैरेलली। ओके, चलिए सबका आंसर हो गया होगा 1/2। पीयूष आपका भी आंसर सही था, विनीत आपका आंसर सही था। नेक्स्ट, आई थिंक विनीत ने कर लिया था, किसी ने कर लिया था। सेकेंड स्क्वायर 60 डिग्री -1, सेकेंड 60 क्या होता है cos 60 का उल्टा, और cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2, तो सेकेंड 60 क्या हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। सबका हो गया होगा आंसर 26 हो गया, 3 होगा, बहुत अच्छे। 26 का आंसर हो जाएगा बी, काफी इजी था। अरुणिमा समझ में आया आपको, बहुत अच्छे। ओके, तो 26 हो गया होगा, तो नेक्स्ट 27, cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 90 प्लस cos 60 माइनस cos, सबको क्या है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सोनल सिंह सही है। नेक्स्ट, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, थोड़ा फास्ट करो। cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, cos 0 प्लस साइन 30, cos 0 क्या होता है, cos में 0 किसका होता है वैल्यू, सॉरी cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 होता है सर जी 1, और साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2, और साइन 45 क्या होता है, साइन 45 होगा 1/√2, तो LHS हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/√3। अच्छा नॉट LHS, फर्स्ट हाफ, और सेकेंड हाफ क्या हो जाएगा, साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1, cos 60, cos 60 क्या होता है 1/2, एंड cos 45 इज व्हाट 1/√2, मतलब 1 प्लस 1/2 माइनस 1/√2। इसके बाद आप लोग खुद से करो। विनीत डी होगा सर, विनीत का 7/4 आ रहा है, देखते हैं क्या होगा, मतलब पीयूष का भी 7/4 ही आ रहा था इन शॉर्ट। 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, एक जोड़ आधा, एक जोड़ आधा बता बराबर 3/2, मतलब 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3/2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इन शॉर्ट 3/2 प्लस 1/√2, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/√2। पुष्यम बस अपना वीडियो देखने में ही लगा हुआ है कि कर क्या रहे हैं हम। तो हमारा क्या मिला, फर्स्ट हाफ हमें मिला 3/2 प्लस 1/√2, और सेकेंड हाफ मिला हमें 3/2 इंटू 1 माइनस 3/2 माइनस 1/√2। तो
यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, ए प्लस बी है और ये क्या है, ए माइनस बी है। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। 3/2 का स्क्वायर मीन्स व्हाट, 9/4 माइनस 1/2। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट, 7/4। इन शॉर्ट आंसर क्या हो जाएगा 7/4। आप लोग का आंसर सही था। विनीत आपका भी आंसर सही था, पीयूष का भी आंसर सही था। क्या हो गया आंसर 7/4। करेक्ट कर लिया आप लोगों ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 ट्राई करो आप लोग। हम्म 28 क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 टाइम्स कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेकेंड स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 30 क्या होता है जी, साइन 30, साइन 30 1/2। तो क्या हो जाएगा ये 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू कॉट 45 इज व्हाट 1 का स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर 60। सेकेंड 60 क्या होगा 2, तो 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2 का स्क्वायर इज व्हाट 1/4। 1/4 प्लस 4 इंटू 1 इज व्हाट 4 और 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4 प्लस 4 माइनस 4 गेट कैंसिल आउट। तो फाइनली आंसर इज व्हाट 1/4। 1/4 इज द करेक्ट आंसर। विनीत नॉट 4, आप शायद प्रिंटिंग एरर है या जो भी है आप चेक कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा 1/4। आंसर होगा इसका 1/4। प्रत्युष करेक्ट। समझ में आ गया आप लोग का आंसर, आपने चेक कर लिया। किसी को कोई डाउट है टिल क्वेश्चन नंबर 28? सही है सौर्या, आंसर 1/4। ओके बहुत अच्छे, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। 29 का 17/4। ओके विल चेक। 29 सब ट्राई करोगे। 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 टाइम्स कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 5 टाइम्स साइन स्क्वायर 45 डिग्री। 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। सॉल्व करो। पीयूष का भी आंसर आ रहा है 17/4। शिवांगी कहाँ हो, अरुणिमा, स्नेहा, रजनीश। रजनीश आंसर नहीं दे रहा आज। शौर्या आंसर नहीं दे रहे हो तुम क्या, रजनीश क्या हुआ। तो 3 टाइम्स कॉस 60 इज इक्वल टू व्हाट 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर ये होता है 1/2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा कॉट 30। कॉट 30 मतलब कि √3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/√2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/√2 का स्क्वायर। तो 3 टाइम्स 1/2 का स्क्वायर इज व्हाट 1/4 प्लस 2 इंटू √3 का स्क्वायर इज व्हाट 3 माइनस 5 इंटू
1/2। तो इन शॉर्ट ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3 2 6 माइनस 5/2। एलसीएम इज व्हाट 2 और 2 1 और सॉरी 4 1 और 2 का एलसीएम इज व्हाट 4 3 6 4 जा 24 माइनस 5 2 जा 10। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 3 इज व्हाट 27 27 माइनस 10 इज व्हाट 17। तो 17/4 इन शॉर्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके, पीयूष एक स्टेप आगे है, उसने 30th का भी आंसर बता दिया। इसमें आपने वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद नॉर्मल कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन को आपको सॉल्व कर लेना है। विनीत 83/8, ठीक है भाई, देखते हैं। तो जिस किसी का भी 29th हो गया होगा वो 30th ट्राई करेंगे। कुणाल 83/8, ओके। शौर्या 83/8, चलिए अच्छी बात है, बहुत लोगों का आंसर आ गया 83/8। अरुणिमा, निधि, आप लोग का आंसर क्या आया? स्नेहा, प्रत्युष, सुशांत राज, हाँ। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 टाइम्स tan स्क्वायर 60 डिग्री। सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। आंसर आ गया सुशांत आपका? कॉस स्क्वायर 30 मतलब क्या हो जाएगा ये √3/2 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 45। कॉस स्क्वायर 45 क्या होगा 1/√2 का स्क्वायर, राइट। और ये क्या हो जाएगा सेकेंड 60 मतलब 2 का स्क्वायर। कोसेक 90 क्या होगा 0। tan 60 क्या होता है √3 मतलब √3 का स्क्वायर। तो इन शॉर्ट अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा √3/2 का स्क्वायर। √3/2 का स्क्वायर मतलब कि 3/4 3/4। और कॉस स्क्वायर 45 है, कॉस स्क्वायर 45 मतलब क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, राइट। तो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व करोगे तो 3/4 इंटू 1/2 होगा प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4। थर्ड तो 0 हो गया। फोर्थ क्या हो जाएगा -2 टाइम्स √3 का स्क्वायर एंड √3 का स्क्वायर इज व्हाट 3। √3 का स्क्वायर इज व्हाट 3। सो 2 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा 3/8 4 4 जा 16 माइनस 3 2 जा 6 3/8 प्लस 16 माइनस 6 इज व्हाट 10। एलसीएम इज व्हाट 8। 3 प्लस 80 प्लस 3 इज व्हाट 83। 83/8 आंसर क्या हो जाएगा 83/8 मीन्स व्हाट ऑप्शन डी। 31 का सर √10/3 आया। देखते हैं ये समझ में आ गया होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें क्या है ना कि सबका वैल्यू डालना है बस। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा √10। पहले ये कर लो, क्वेश्चन नंबर 30th कर लो, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे। आज हमारा लास्ट क्लास होगा ट्रिग्नोमेट्री का। और कल से जो है मतलब कहने का मतलब कल संडे है, कल भी क्लास नहीं होगी। फिर ट्यूसडे को क्लास नहीं होगी, थर्सडे को भी क्लास नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्लास हमारा सैटरडे 14th को होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास है वो 14th अगस्त से हमारा होगा कंटिन्यू। और 14th अगस्त को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल शुरू करेंगे। याद रहे 14th अगस्त को हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, सैटरडे होगा। सैटरडे आई थिंक 14th अगस्त ही आएगा। वो उस दिन होगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 3। ओके, तो आप लोग एंजॉय करो अगले 2 दिन, मतलब 1 हफ्ते इन शॉर्ट।
थोड़ा अच्छा, उसके बाद जैसे ही मैं आऊँगा तो फिर रैपिड फायर शुरू हो जाएगा। मैं 1-2 एक्स्ट्रा क्लास बीच में लेने की कोशिश करूँगा टाइम निकाल के, क्योंकि मैंने इधर स्कूल खुल गया सर, स्कूल खुल गया, सही है। अब चूंकि आप लोग को क्या है ना कि आते आते मेरा अगस्त का 15 खत्म हो जाएगा, मतलब 15 अगस्त ऑलमोस्ट आ जाएगा हमारा, 15 अगस्त आ जाएगा तो हम लोग को क्या है ना कि अब जो है चूंकि सितंबर तक खत्म कर देना है सिलेबस, तो आप लोग थोड़ा सा एक्टिव होके, ठीक है, पार्टिसिपेट करो। सितंबर तक खत्म होने के बाद हम लोग अक्टूबर में एक आधा और सेशन, एक आधा और कोई चैप्टर कर लेंगे। इसके बाद आप लोग को अगर डाउट होता है इस पार्टिकुलर चैप्टर से, तो आप लोग कभी भी पूछ सकते हो डाउट क्लास में, ठीक है, क्लास में पूछ सकते हो, मुझे इंडिविजुअली मैसेज भी कर सकते हो, मैं बताने के लिए अवेलेबल रहूंगा। क्या हमारे पास कोसेक थीटा इज इक्वल टू √10, तो कोसेक थीटा √10 है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड थीटा। कैसे निकालेंगे? अगर कोसेक थीटा √10 है तो आप लोग को दिक्कत होता है ना, तो इसको कन्वर्ट कर दो। कोसेक थीटा को क्या हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, हाँ, कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, तो 1/sin थीटा इज इक्वल टू √10। सो इन शॉर्ट sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√10। ओके, sin थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा को क्या किया हमने, रिप्लेस कर दिया 1/sin थीटा में, ठीक है, √10 ऐसे ही रहेगा। तो इन शॉर्ट जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल गया sin थीटा। हमने sin में क्यों कन्वर्ट किया पता है? क्योंकि sin में कन्वर्ट करने से ना हमें एक आइडेंटिटी मिलता है, एक आइडेंटिटी याद होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या करेंगे हम, डायरेक्ट कोई इन दोनों के बीच में रिलेशन होता नहीं है, ठीक है, कोसेक और कॉट में रिलेशन होता है, डायरेक्ट कोसेक और साइन थीटा में आइडेंटिटी का रिलेशन नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन होता है, ठीक है। हाँ, तो यहां से हमें क्या, यहां से हम cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इंसर्ट 1 माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, राइट। cos थीटा निकालने से क्या मिल जाएगा हमें, सेकेंड थीटा भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अभी बताता हूं आपको। तो पहले हम cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, या आप कहो तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। हाँ जी, cos थीटा बराबर क्या हम लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट का 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इस cos थीटा के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/√10 का स्क्वायर, 1 माइनस √10 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा रूट ऑफ 1। अच्छा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि मैं नेक्स्ट पेज में आ जाऊं? अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं व्हाइट बोर्ड पे आ जाता। दिखाई दे रहा है तो चलो ठीक है। 1 माइनस 1/√10, 1 माइनस 1/√10 का स्क्वायर इज 1/10। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 1/10, 10 माइनस 1/10 इज रूट ऑफ 9/10, रूट ऑफ 9/10 इज 3 टाइम्स, सॉरी 3 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 10। तो cos थीटा का वैल्यू जो है वो क्या मिल गया हमें 3/√10। मैं इधर ब्लू पेन से लिख देता हूं, cos थीटा हमें मिल गया इन शॉर्ट 3/√10। जब हमने सब कुछ सॉल्व किया तो ये पूरा स्टेप, तो अगर cos थीटा आपका 3/√10 हो गया तो इससे सेकेंड थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, बिकॉज सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा मतलब कि √10/3। तो जिसका जिसका आंसर √10/3 आया है वो करेक्ट है। किसी का आया था आंसर √10/3? यस सर, ओके, अच्छी बात है। सेकेंड थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा √10/3, √10/3। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, एक तो ये मेथड मैंने फॉर्मूला से बता दिया है, ठीक है। दूसरा, अगर आप लोगों का मन करता है, अगर फॉर्मूला लगाने में प्रॉब्लम हो रही है चाहे कुछ भी, तो इसको करने का, इसको मैं दूसरे मेथड से बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से कर देता हूँ। डायरेक्ट इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करो, ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, सेम क्वेश्चन के लिए ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, इस एंगल को थीटा मान लो, ये क्या परपेंडिकुलर है।
कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या है हो जाएगा यहाँ पे, ये अगर √10 है तो मतलब कि √10/1, तो इसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा √10 और परपेंडिकुलर 1, ये बन जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3। क्या पूछ रहा था, सेकेंड थीटा, तो सेकेंड थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस बाय बेस मीन्स व्हाट, √10 बाय देयर बेस इज व्हाट 3, तो √10/3। यस सर, ये इजी है। हाँ, तो जो भी मन करे आपको उस मेथड से करो, मैं थोड़ा लंबा कर दिया था, आइडेंटिटी यूज कर दिया था। आप लोग बिना आइडेंटिटी के भी इसको सिंपल मेथड से, बच्चा वाला मेथड से भी कर सकते हो। नेक्स्ट 32 भी ऐसे ही कर लो। tan थीटा है, tan थीटा, tan है तो tan के लिए क्या होगा, ये थीटा है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। tan थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बेस करने का मतलब 8/15, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 8 और इसका वैल्यू 15, और 15 8, तो ये हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 प्लस 225, मतलब कि ये हो जाएगा 289, और 289 स्क्वायर ऑफ 289 कितना होता है 17 का होता है, तो ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 17। पूछ क्या रहा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर कहने का मतलब हाइपोटेनियस इज व्हाट 17, परपेंडिकुलर इज व्हाट 8, आंसर क्या हो जाएगा 17/8। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। थोड़ा सा आप लोग स्लो हो गए हो, क्यों? थक गए सर? यार मैं कंटिन्यू चिल्ला रहा हूं, मैं थका नहीं हूं, तुम लोग बैठे बैठे थक गए। चलिए 33 करते हैं। सुशांत तो भी हंस रहा है जोर जोर से। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू a/b, देयर वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर लो यहाँ पे, cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब रूट ऑफ 1 माइनस a/b का स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी, आंसर कौन सा होगा कुणाल जी, अरुणिमा, शिवांगी, आंसर बी। ठीक है, तुम लोग को याद दिलाना पड़ता है कि हम लोग क्वेश्चन क्लास में कर रहे हैं। ठीक है, 34 भी काफी इजी है, फटाफट करो इसको। tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री, सेकेंड 60 क्या होता है, मैं आंसर भी बता दिया। tan थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू √3, और √3 होता है किसका tan 60 का वैल्यू, मतलब थीटा इज इक्वल टू इन शॉर्ट क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो अगर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है तो सेकेंड में 60 किसका वैल्यू होता है, सेकेंड 60 इज इक्वल टू होता है 2, आंसर क्या हो जाएगा डी, डी होगा सर। हाँ, 34 का आंसर हो जाएगा डी। तो 33 और 34 हो गया। अब कुछ दो चार क्वेश्चन जो है थोड़ा सा एनर्जी लाने के लिए हम लोग बोर्ड का क्वेश्चंस करते हैं। दो चार पिछले साल जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चंस है वो हम लोग ट्राई करते हैं। यार
चलिए, लास्ट ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताओ। गिवन दैट, इसको और भी जूम करने का है क्या ऑप्शन अवेलेबल? वैसे आप लोग को दिख रहा होगा, कोई आंसर मत देखिएगा भाई। आंसर देख के मत बताना, खुद से ट्राई करके बताना। ये तो सर आंसर तो लिखा हुआ है, क्या जरूरी है? हर कोई ट्राई करेंगे। लास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। लास्ट ईयर कहने का मतलब हमारा होता है कि लास्ट टू लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर तो कोई पेपर हुआ ही नहीं था। दे हैव given that sin alpha is equal to root 3 by 2 and cos beta is equal to 0, then find the value of beta minus alpha. आई थिंक सबका हो गया होगा। कुणाल सी डी, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। They are asking if sin alpha is equal to root 3 by 2 and cos beta is equal to 0, then we need to find the value of beta minus alpha. विनीत का आंसर 30 आया, पीयूष 30 डिग्री, कुणाल का भी डी ही था तो सही होगा, डी ही है 30 डिग्री। बहुत सारे लोगों ने 30 डिग्री आया। और किसी का आंसर? अरुणिमा, पुष्यम, रजनीश, शिवांगी, स्नेहा, अरुणिमा से 30 डिग्री, पीयूष सेकंड का डी। ओ, सेकंड में भी आ गया आप। देखते हैं साइन क्या है। साइन अल्फा इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2, तो साइन में रूट 3 बाई 2 किसका होता है वैल्यू? 60 का होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इन शॉर्ट? 60 डिग्री, क्योंकि साइन अल्फा इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2 एंड विच इज इक्वल टू क्या होगा? साइन 60 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सिमिलरली कॉस बीटा इज इक्वल टू 0, और 0 किसका होता है वैल्यू? कॉस 90 का होता है 0, मतलब बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 60, बीटा इज इक्वल टू 90। So beta minus alpha is equal to 90 minus 60. 90 minus 60 is equal to 30 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 30 डिग्री। तो अगर फर्स्ट हो गया होगा तो आप लोग सेकेंड ट्राई करोगे। फर्स्ट हो गया होगा तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सेकेंड ट्राई करें। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे ब्लू बॉक्स में है। नहीं सर, डी ही होगा। मतलब किसका डी होगा? सेकेंड का भी आंसर डी ही होगा क्या? देखते हैं। ओके, हमारा जो सेशन है वो अगले 8 मिनट में डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बोर्ड का। सेकेंड तो काफी इजी था। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें बोल रहा है कि राइट एंगल एट सी। सी पे क्या राइट एंगल? तो ये ए है और ये बी है। तो ए प्लस बी भी क्या होगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज इफ सी इज 90 डिग्री तो रेस्ट ऑफ द एंगल, सम ऑफ द रेस्ट ऑफ द एंगल बिकम इक्वल टू आल्सो 90 डिग्री। तो हमारे क्या मिल गया? ए प्लस बी का वैल्यू 90, और सेकेंड 90 क्या होता है? सेकेंड 90 होता है 1/0। 1/0 इज व्हाट? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, आंसर हो गया नॉट डिफाइंड। अभी अभी हमने ये क्वेश्चन किया था जस्ट कुछ देर पहले। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करो आप लोग। ये है आपका ग्रीन बॉक्स में है।
if b tan theta is equal to a, then the value of a sin theta minus b cos theta divided by a sin theta plus b cos theta। थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, फाइंड करो फटाफट। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो हमें एक अप्रोच लगाना होगा। कौन सा अप्रोच होगा, क्या होगा, हम देखेंगे अभी। जल्दी। क्या दे रखा है जी, b tan थीटा इज इक्वल टू a, मतलब क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई बी होगा। यहां तक किसी को दिक्कत, किसी का आंसर आया? चैट बॉक्स सुनसान पड़ा है, किसी ने अभी तक मैं एक भी नहीं दिया है। नो सर, कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करो, मैं आपको टाइम देता हूं, 1 मिनट और देता हूं। एक मिनट और देता हूं आप लोगों को। नो सर, मतलब क्या मुझे करना है? डी होगा। अच्छा, विनीत का आंसर डी आ रहा है, देखते हैं विनीत। अरे आप लोग ऑप्शन भी देख के कुछ तो तुक्का तुक्का भी कभी कभी चला सकते हो यार, तुक्का लगाओ, क्या होगा, देखो कि क्या हो सकता है। एमसीक्यू है, कोई जरूरी थोड़ी कि आपसे एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है। हाँ, मेरे टेस्ट में एक्सप्लेनेशन देना होगा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, आप लोग तुक्का भी लगा सकते हो। चलो भाई, पीसी का भी ओके, तो मैं करता हूं। ठीक है, अच्छा एक चीज देखना आप लोग, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है। हम क्या कर रहे हैं कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही आप डिवाइड करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। ये एडवांस अप्रोच है, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस बी टाइम्स बी टाइम्स कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। ये कॉस थीटा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कॉस थीटा कैंसिल। तो फाइनली क्या मिलेगा हमें, ए टाइम्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज व्हाट, tan थीटा। ए टाइम्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा माइनस का बी डिवाइडेड बाई ए टाइम्स tan थीटा प्लस बी। तो कुछ हद तक हमने बेड़ा पार लगा लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, tan थीटा का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे, इसके बाद आप लोग यहाँ आ जाना, मैं नेक्स्ट पेज इधर लिख रहा हूँ ब्लू पेन से। तो a टाइम्स tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, a बाई बी माइनस का b डिवाइडेड बाई a टाइम्स a बाई बी प्लस का b, राइट। अब इसको सॉल्व करना है बस। तो सॉल्व क्या हो जाएगा, a इंटू ए इज व्हाट, a स्क्वायर बाई बी माइनस बी डिवाइडेड बाई a स्क्वायर बाई बी प्लस बी। एलसीएम इज व्हाट, b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी, बी से बी कैंसिल आउट। सो इन शॉर्ट हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन डी। जयराम जी की, जयराम जी की। अगर ये हो गया हुआ तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग रेड कलर से बॉक्स जो है मैं बना रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है और इसको आपको 30 सेकेंड में कंप्लीट करना है। 12th वन, sin theta minus cos theta is equal to 0, then the value of sin to the power of 4 theta plus cos to the power of 4 theta is equal to what?
जल्दी, हमारे पास कुछ 60-70 सेकेंड बचे हुए हैं। सब सब अच्छा, ये पीडीएफ मतलब कि हाँ भेज दूंगा, आज मैं भेज देता हूँ। ओके। तो ये हो गया होगा आप लोग का। अगर ये हो गया होगा तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फर्स्ट एमसीक्यू। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो मतलब हम बोल सकते हैं सर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा मतलब क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू 45 हो गया, तो यहाँ पे क्या करना है, थीटा का वैल्यू 45 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो साइन 45 1/√2, 1/√2 का पावर 4 प्लस 1/√2 का पावर 4, 1/√2 का पावर 4 मीन्स व्हाट, 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 इज 2/4, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। आंसर 2। टाइम अप। ठीक है, हमारा टाइम खत्म हो चुका है, कुछ सेकंड हमारा बचा हुआ है। तो सबको शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। ठीक है जी, बीच में आप लोग एंजॉय करो, और जो भी मैंने वीडियोस बनाया है उसको जाके आप लोग देख लो, रिवाइज कर लो सेशन। तो हम लोग मिलते हैं सैटरडे को।